ओम नमो नारायण। और आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप अपने स्थान पर कुशल पूर्वक होंगे और ईश्वर की चैंटिंग कर रहे होंगे। आज का जो विषय है जो मैं लेकर आई हूँ वो है कोमल मन। मैंने सुना, एक कथा सुनी थी, बड़ी अच्छी लगी थी, उसी विषय के बारे में आज चर्चा है। कोमल मन क्या है? कोमल मन ईश्वर को प्रसन्न करता है। किसी को देख के हमें कैसा महसूस होता है, क्या भाव उत्पन्न होता है, वो हमारा तय करता है कि हमारा मन कैसा है। अगर ईश्वर में आपका मन लगा होगा तो आपका मन, जैसे कोई दुखी है तो आपका मन अपने आप करुणा में रोने लगेगा कि उसका भाव दे, कि ईश्वर के प्रति आप लगे कि ये भाव आप में उत्पन्न हो जाएगा, कि ये दुख महसूस कर पाएंगे आप उसका। अगर वो प्रसन्न है तो उसकी प्रसन्नता में खुश हो पाएंगे। ये भाव जो है ये उत्पन्न होते हैं ईश्वर की भक्ति से। ईश्वर जब आप पे अपनी दृष्टि डालेंगे, और मनुष्य का जीवन तो भाव से ही है, भाव प्रधान मनुष्य का जीवन है। हर मनुष्य के अलग अलग भाव हैं। किसी का ईर्ष्या का भाव है, किसी का करुणा का भाव है, किसी का प्रेम का भाव है। सब में इसकी क्वांटिटी है। कोई में 80% भाव है, कई में 20% दया है। कई आप देखेंगे कई लोग बड़े दयावान होते हैं, अपना चीज़ों को दान में देते हैं, ये उनका करुणा दया का भाव है। कुछ देते हैं, कम देते हैं, बट अपनी समर्था के अनुसार जितना देना चाहिए। दया, करुणा, ममता, कि बच्चों को किसी को देख के बड़ी ममता आ जाती है। ये अलग अलग भाव हमारे मनुष्य के जीवन में प्रधान है। आज का अब एक कथा मैंने सुनी कि मुझे बड़ी अच्छी लगी, तो मैं आप लोगों के समक्ष बताऊंगी, ध्यान से सुनिए। एक मनुष्य था, बड़ा दुखी था, कि बड़ा बेचैन, कभी उस मंदिर में जाता, कभी गुरुजन के पास जाता, कि मुझे शांति नहीं हो रही, कि मेरा मन बड़ा अशांत है। तो कहता मैं कहाँ जाऊँ, कभी किसी आश्रम में जाता, कभी कहीं जाता। तो एक दिन वो एक गुरु जी के आश्रम में गया, बड़े संत आचार्य थे, तो उनके आश्रम में गया। तो उसने देखा कि हर कोई प्रसन्न है, अपनी भक्ति में लीन है, जगह जगह कोई कुछ कर रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई पूजा में हंस के बातें कर रहा है, नहीं अच्छे अच्छे भाव। उसको बड़ा पॉजिटिव वहाँ से एटमॉस्फेयर लगा, कि बड़ा लगा कि मैं बड़ा ऐसी जगह में आ गई जहाँ जाता है पॉजिटिव वाइब्स आती हैं आपको, कि बड़ा अच्छा लगा। तो उसने गुरु जी को पूछा, तो गुरु जी मैं बड़ा, मेरा मन जो है वो शांत नहीं है, बड़ा भटका हुआ है कि कहाँ जाओ, क्या करूँ, कि ईश्वर की प्राप्ति कैसी होगी, क्या करना पड़ेगा चाहे ईश्वर मुझे मिले। तो गुरु जी ने कहा कि ईश्वर की प्राप्ति हमें उसको प्राप्त करके नहीं है, आप अपना कार्य कर्म प्रधान बनिए, कर्म अपना अच्छा करोगे तो ईश्वर आपके पास खुद चल के आएगा। आप अपना कर्म अपने, और जो कलयुग में है आप कर्म प्रधान हैं, जैसा आप कर्म करेंगे उसका फल भोगने को तैयार रहेंगे। अच्छा करेंगे, बुरा करेंगे, वो आपके कर्मों पे है। अब जैसे गुरु जी ने उसको बोला कि बाहर से ना एक पात्र में मल मीठा होता है, एक गंदा पानी का एक कटोरा ले आओ, बाहर तालाब के पास जाओ, वहाँ मिट्टी से मला हुआ पानी होगा, वो ले आओ, पत्थर ताल के ऐसे कुछ ले आना। ले आया, और उसने कहा, गुरु जी ने कहा कि इस पात्र को जल के पास रखो, वो और नल को ऑन कर दो। तो उसने ऐसे किया, तो देखा कि पानी जो है, गंदा पानी बाहर निकलता जा रहा है और साफ पानी भरता जा रहा है, निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है। और एक समय आया कि सारा गंदा पानी निकल गया और साफ पात्र में पानी जो है वो भर गया। तो गुरुजी ने उस मनुष्य से पूछा, देखा इस क्रिया से तुम्हें क्या सीख मिली? तो अनाड़ी था, उसको पता नहीं सर गुरुजी क्या सीख मिली, गंदा पानी था, दूसरा पानी करके वो दूसरा पानी। कि देखो ऐसे ही हमारा मनुष्य का मन है। हम
हमारे मन में ईर्ष्या है, द्वेष है, जलन, घृणा के अलग अलग भाव हैं। और ईश्वर की भक्ति का वो एक नलका जो बह रहा था, वो ईश्वर की भक्ति है। अगर निरंतर हम ईश्वर की भक्ति करते जाएंगे करते, हमारा मन जो है वो गंदा जो पात्र था वो निर्मल होता जाएगा। और निर्मल मन ईश्वर को प्रसन्न है, वही पात्र ईश्वर को प्रसन्न करता है। तो हमें अपने मन को पवित्र रखने के लिए ये ईर्ष्या द्वेष के जो हमारे मन के अंदर भाव हैं इसको ख़त्म करना है। आप कहीं सत्संग में जाइए तो सब यही कह रहे हैं कि अपने मन को पवित्र रखिए। तो मनुष्य जो है वो ईर्ष्या द्वेष में खोया हुआ है, अपने मन को पवित्र उस पर काम नहीं करना है। तो हमें काम किस पे करना है? अपने मन को। किसी को देखकर आपको प्रसन्नता होती है, प्रसन्नता शो कीजिए। अगर कोई दुखी है, कोई दुखी आत्मा है, तो उसको सद्भावना दीजिए, उसको ठहरा दीजिए कि आप ठीक रहे। आपके जो ये तो मनुष्य का जीवन है, जैसे आपके भाग्य वैसे कर्म लिखे हुए हैं, जो कर्मों की गठरी हम भोगने आए हैं वो तो हमें भोगनी ही है। बाकी मनुष्य का जो जीवन है, कर्मों की गठरी अभी जितने कर्म अभी भोगने हैं, जितना जीवन हमें लिखा है वो भोगना है। जितना अच्छा किया होगा, जो कर्म प्रधान में बता रही थी आपको कि कलयुग में हमें कर्म जैसा करेंगे वैसा फल भोगेंगे। तो हमसे ऐसा करना चाहिए कि हमें अपने से कोई त्रुटि ना हो जाए, कोई गलत काम ना हो जाए, कोई गलत भाव ना हो हमारे मन में उत्पन्न हो। ऐसी हमें अपने ईश्वर से विनती करनी चाहिए कि हमारे मन में हमेशा अच्छा भाव रहे, ईश्वर की चैंटिंग करते रहें और हमारे मन को ये कोमल भाव जो है उत्पन्न होते रहें। किसी से ना ईर्ष्या हो, ना द्वेष हो, ना घृणा हो, सिर्फ प्रेम, ममता, दया का भाव हो। ईश्वर हम पे ये दृष्टि डाले ताकि हम इस जीवन रूपी भवसागर को पार करने के लिए ईश्वर नाम का जपू ही हमें ये पार करवा सकता है। तो ईश्वर की भक्ति करते रहिए। आज का जो विषय था यही था कि वो कोमल मन कैसे करना है। हमें वो पात्र जो गंदा पात्र था, नलके के निर्मल पानी से वो साफ हो गया, उसी प्रकार हमें ईश्वर के नाम की जो माला है वो निरंतर जपती रहनी है। कोई भी आप नाम लेते हैं, कोई भी ईश्वर के चांटिंग करते हैं, चाहे कोई भी नाम हो, हिंदू मुस्लिम कोई भी जिसकी ईश्वर के आप गुरुजन के नाम ले रही हैं, राधा रानी का नाम ले रही हैं, बस निरंतर वो नाम आपके साथ रहे, आपके रोम रोम में वो नाम बस जाए। ताकि ये मज़ा तो तब आए जब आप सो रहे होते हैं, तभी वो नाम आपके हृदय में जप रहा है। तो वही हमें करना है। तो हम ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो कार्य करें वो हमें भगवान करने योग्य बनाए। आज का विषय था यही था कि अपने मन को हमें कोमल करना है। ओम नमो नारायण। सब प्रसन्न रहिए, सब खुश रहिए और अपने कर्तव्य को करते जाइए और ईश्वर की चांटिंग अवश्य कीजिए। ओम नमो नारायण।